बछरारा में नवनिर्मित राजकीय सांवर राम आयुर्वेदिक औषधालय के लोकार्पण समारोह के अंतर्गत 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन शुक्रवार को कथावाचक भाई पवन जोशी ने कहा कि भगवान पर विश्वास करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन परिवार भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होने पर ही विश्वास पैदा होता है। उन्होंने नरसिंह के जीवन पर विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए भक्ति के महत्व को समझाया। कथा के आरंभ में वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार सिंदोरिया ने माला पहनाकर कथावाचक जोशी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वैद्य इंद्रचंद्र शर्मा, मोतीलाल, बनवारीलाल, किशनलाल, गिरधारीलाल, रामचंद्र, नरेंद्र, पंकज, वासुदेव चाकलाल, इंद्र सिंह, प्रताप सिंह, करनिदान चारण, चेतन प्रजापत, हनुमान सिंह, प्रहलाद मोटसरा, जगनाराम खीचर, विमला देवी, सरिता, दिनेश जोशी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा का गुरुवार को जयपुर से हनुमानगढ़ जाते समय कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शर्मा अल्प प्रवास पर संगम चौराहे पर स्थित निजी होटल पर रुके, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास कार्यकर्ता करे। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, एडवोकेट देवी सिंह, राज पुरोहित, सोनू जांगीर, किशोर जाट, रमाकांत रूधला, राहुल पारिक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। भाजपा नेताओं ने बजट को केवल घोषणाएं बताई, तो कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा। यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। इसे हम यह कह सकते हैं कि सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है और राजस्थान की प्रदेश की जनता को सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार द्वारा सिर्फ सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। जो भी इन्होंने हजारों करोड़ की जो योजनाएं आज बजट के माध्यम से बताई है, वो धरातल पर नहीं उतर सकती। उसका कारण यह है कि इनके पास कोई भी ठोस नीति नहीं है। आज चाहे प्रदेश का युवा हो, किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, वो सभी खुश नहीं है इस सरकार से। और हम देख सकते हैं कि इन्होंने अभी जो बजट, आज के बजट में इन्होंने 500 करोड़ की युवाओं के लिए जो बजट की घोषणा की है, लेकिन उस मद को किस प्रकार से आप खर्च करेंगे, उसको इन्होंने बजट में कुछ नहीं बताया है। और मेरे हिसाब से इन्होंने युवाओं को सिर्फ आज सलावा ही दिया है। युवाओं के लिए इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने इस प्रदेश में जब पेपर लीक कांड हुए थे तो उस समय देखा था कि प्रदेश में पेपर लीक तो खूब हुए हैं, लेकिन राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि आज अशोक गहलोत जी का बजट भी है वो लीक हो गया है। इसके उपरांत 2 बार आज विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित हुई और सदन के जो माननीय स्पीकर है सीपी जोशी जी, उन्होंने भी सदन से माफ़ी मांगते हुए इस बजट को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट सिर्फ थोथा चना और बाजे घना, इसका परिणाम यही होगा। इसमें कहीं भी कुछ भी सकारात्मकता नहीं है और जनता के लिए इन्होंने कुछ सुधार नहीं किया है। मेरा यही मानना है। धन्यवाद। जय हिंद। सर बताइए। राजस्थान का बजट मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत द्वारा आज पेश किया गया, जिसके अंदर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया गया है। आम आदमी को राहत पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। बजट के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, ये सब चीज़ें आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है तथा उज्ज्वला योजना में 73 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बजट आम जनता को राहत पहुंचाने वाला है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज राजस्थान विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है, अब तक के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है सबसे बेहतरीन बजट है। मुख्यमंत्री महोदय ने इस वर्ग में युवा वर्ग की बात हो, चाहे समाज कल्याण की बात हो, चाहे घरेलू सिलेंडर में राहत की बात हो, मुख्यमंत्री ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है युवा वर्ग के लिए, युवा विकास बोर्ड की बात कही है उन्होंने, चाहे युवाओं के लिए निःशुल्क भर्ती योजना की बात की हो, जो योजनाएं शामिल की है वो निस्संदेह है आने वाले समय में युवाओं के लिए एक
शानदार मार्गदर्शन का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी ने हर जिले के अंदर लाइब्रेरी की घोषणा की है, निसंदेह है वास्तव में वो बेहतरीन है और काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया वो बेहतरीन है, आम जन के कल्याण के लिए कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। आज सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बजट आया, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक बजट हमारे राजस्थान को दिया है। ऐतिहासिक बजट में महिलाओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, पिछड़ों का, सभी का, किसानों का, सभी का इसके अंदर ध्यान रखा गया है। इस बजट के अंदर महिलाओं को 50% की बसों में छूट दी गई है। जो 50 यूनिट पहले बिजली के फ्री थे, उनको 100 यूनिट अब बिजली हर महीने फ्री हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी ने छूट दी है। 100 यूनिट हर महीने के लिए फ्री। 75 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फ्री दिया है। हमारे जननायक जी ने तो चिरंजीवी योजना थी, उसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज जो था उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी ने दिया है। अनेकों इंग्लिश मीडियम स्कूल हर ग्रामीण क्षेत्र, शहर क्षेत्रों में हजारों की संख्या में खोलने का, वो जो कोरोना महामारी के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को सरकारी नौकरी देने का ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने किया है। और उसके बाद में जो लंपी बीमारी के अंदर, जो लंपी बीमारी यही थी, उसके अंदर केंद्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने लंपी बीमारी जो गाय मरी थी, 40,000 रुपये की राहत देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। सभी का ध्यान रखते हुए संविदा कर्मियों और जो आंगनबाड़ी है, सहायक है, उन सबको 15% की उनकी वेतन में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री जी ने सबका ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक बजट, जो कभी भविष्य में कभी हुआ है न कभी आगे भी मेरे को लगता है नहीं होगा। इतना ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जननायक हमारे मुख्यमंत्री जी वही दे सकते हैं। इतना अच्छा बजट। जय भारत। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई है। हाल ही में परीक्षाओं में हुई नकल को रोकने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं, तो दूसरी ओर युवा वर्ग को बजट में कई सौगातें दी गई है। खेलों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा के क्षेत्र में की गई घोषणाएं, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने जैसी घोषणाओं से आमजन में खुशी देखने को मिली। बजट के दौरान हुई चूक पर भाजपा नेताओं ने सरकार पर तंज कसा है। 132 केवी जेएसएस से संचालित 11 केवी वाटर वर्क्स फीडर पर रखरखाव कार्य के चलते शनिवार को सुबह 2 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 11 केवी वाटर वर्क्स फीडर पर शनिवार की सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मेंटेनेंस का कार्य होगा, जिसके चलते 2 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली बंद रहने से मावलियों का बास, खाड़ियावास, बाल गोगामेड़ी, बस स्टैंड, अग्रसेन भवन आदि क्षेत्रों के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। सरपंच पिता की इच्छा से बेटे ने दहेज में मिले 5,51,000 रुपए लौटाकर समाज में अनूठी मिसाल पेश की। तहसील के गांव सेला के सरपंच जगदीश सिंह के पुत्र राजेंद्र सिंह की शादी 9 फरवरी को थी। उक्त लोग रानौली बारात लेकर गए थे। शादी में वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को 5,51,000 रुपए बतौर दहेज के रूप में दिए गए, तो दूल्हे ने अपने पिता की सहमति के बाद दहेज में दी गई राशि को लौटाकर मिसाल पेश की। राजेंद्र सिंह की इस पहल के बाद शुक्रवार को गांव में चर्चा रही। शुक्रवार की दोपहर भाजपा नेता सुशील इंदौरिया, स्वरूप सिंह सहला, मुश्ताक खां, रजमान खां, रणजीत सिंह, हनुमानपुरा सहित कई लोगों ने सरपंच के घर पहुंचकर पिता पुत्र का इस अनूठी पहल के लिए सम्मान किया। राजकीय संजय लाल बेद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में 2 दिवसीय स्कूल प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। पूर्व पार्षद अनिल पारी की अध्यक्षता में हुए उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य दिनेश लाटा ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार एवं जनाधार का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। इस कार्य में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों का सहयोग आवश्यक है तथा सभी मिलकर विद्यार्थियों के आधार व जनाधार प्रमाणीकरण कराएं। इस अवसर पर प्रशिक्षक प्रीतम सिंह शेखावत, अंजू चौहान, रुक्मणी ने भी अपने विचार प्रकट किए।
इस अवसर पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मनोज सारस्वत, राधाकृष्ण पीपलवा, मनोज सांकृत्य, रामचंद्र एचरा, वंदना शर्मा, सिकंदर अली, सूरज शर्मा, सरोज सोनी, वंदना अग्रवाल, कमलेश आबूसरिया, सरोज नोहा सहित संकुल परिक्षेत्र के कई सदस्य उपस्थित थे। आज हमारे विद्यालय पीओ संजयलाल वैद्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी और एसडीएमसी की मीटिंग रखी गई, जिसमें के प्रथम दिन का शुरुआत जो है माँ सरस्वती के आगे पूजा अर्चना के साथ की गई। आज का हमारा मॉड्यूल था कि हमारी जो एसएमसी है और एसडीएमसी है उसका हम गठन किस प्रकार करें, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं और वो अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभाए ताकि सक्रिय एसएमसी और एसडीएमसी का निर्वाह हो सके और वो अपने भामाशाओं का सहयोग ले सके और विद्यालय सुचारू रूप से और अच्छे विकास के साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए उनको पूरी जानकारी दी गई, सदस्यों के साथ चर्चा की गई। आधार और जन आधार जो अभी वर्तमान में मुख्य बात चल रही है विद्यालयों की कि बच्चों के जो आधार और जन आधार है वो सही हों, उसके बारे में सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई। अभिभावकों को बताया गया कि ये कार्य हमें प्रथम दृष्टया देखते हुए पूर्ण करना है। इस प्रकार हमारे आज के पूरे दिन का मॉड्यूल इस चर्चा के अंदर था। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के पेश किए गए बजट के बाद कांग्रेस नेताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में अशोक स्तंभ के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर में पुजारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज तक के इतिहास का सबसे लोकप्रिय एवं लोक कल्याणकारी बजट पेश किया। यह बजट प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बचत, राहत व बढ़त की सुनिश्चितता के संकल्प का लोक कल्याणकारी बजट है। मुख्यमंत्री द्वारा पेश बजट पूर्णतः प्रदेश की जनता को समर्पित है। इस बजट में युवा, किसान, व्यापारी सभी वर्ग के लोगों को तवज्जो दी गई। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य इंद्राज खिच्चर, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, प्रहलाद दान चारण, भंवरलाल जसेल, हनुमान मेघवाल, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, राजेश गहलोत, सुशील गौड़, अनिल सियोता, एडवोकेट महेंद्र सैनी, सतीश मारू, वैद्य त्रयंबक शर्मा, एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, महेंद्र सिंह, रतनलाल मेघवाल, पप्पू कड़वासरा, धन्नाराम मेघवाल, कुतुबुद्दीन पठान, गोविंद पवार, शिव कुमार गाडगिल, विद्याधर बैरवाल, आशिफ कुरैशी, हाजी बरकत, रफीक मलसन, रामरतन जोशी, श्यामलाल गहलोत, बीरबल प्रजापत, ओम प्रकाश भार्गव, रोहित मारू, राजीव नायक, नरेंद्र सिंधी, ठाकुरदत्त भाटी, सलीमुद्दीन, सलमान चेजारा, सुंदर कटारा, रोहित प्रजापत, महेंद्र पवार, सोनू सारस्वत, सोहेब कुरैशी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आज राजस्थान की विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है और अपार प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि ये बजट युवाओं को, किसानों को, आम आदमी को समर्पित होगा और वैसा ही वादे के अनुसार आज उन्होंने बजट घोषणा की है। उसमें रोजगार की व्यवस्था की है, किसानों के लिए छूट दी है, महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा की है और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया है। चिरंजीवी जैसी योजना में बड़ा ऐलान किया है और अनेकों घोषणाएं उन्होंने की है। आज का बजट जैसा सभी को पता था कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले से लोगों की भावना थी कि ये बजट लोगों के लिए हर तरह से लाभदायक होगा, वैसा ही कर दिखाया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। पुलिस की नौकरी का रौब दिखाकर दो जनों ने अपने ही छोटे भाई, उसकी पत्नी व बेटी के साथ मारपीट की तथा महिला की लज्जा भंग करते हुए कपड़े फाड़ दिए। इस आशय का मुकदमा पुलिस थाना में गुरुवार की रात दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहसील के गांव जालियो निवासी 40 वर्षीय महिला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसका एक जेठ पुलिस से रिटायर्ड है तथा दूसरा जेठ पुलिस सेवा में है। उक्त लोग उनके परिवार से रंजिश रखते हैं तथा आए दिन झगड़ा कर शांति भंग करते हैं और उनकी जमीन व संपत्ति हड़पना चाहते हैं। महिला की पुत्री की 17 फरवरी को शादी है तथा उसकी शादी के कार्य के लिए कुछ लोग उनके घर आए हुए थे। उस दौरान दोनों जेठ व जेठानियां तथा उनके 2 पुत्र एक राय होकर जबरन उनके घर में घुस गए तथा गाली गलौज करते हुए महिला से मारपीट की। जेठ ने महिला के बाल पकड़कर खींचकर लज्जा भंग करते हुए जमीन पर गिरा दिया और कपड़े फाड़ दिए। जेठानी ने भी उसके साथ मारपीट की। जब पति व उसकी पुत्री ने बीच बचाव किया तो सब लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। इस दौरान घर पर आए लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़ाया। उक्त लोग जाते समय धमकी देकर गए हैं कि वे पुलिस में हैं तथा किसी न किसी गंभीर झूठे मुकदमे में फंसाकर जमीन हड़प कर लेंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई राजेंद्र सिंह के सुपुर्द कर दी है।
पड़ियारा कस्बे में धातरी सड़क मार्ग पर स्थित एक ढाणी में गुरुवार की रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आगजनी की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा पानी में मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में पीड़ित भागीरथ पुत्र मुलाराम नायक ने शुक्रवार की शाम पुलिस को लिखित रिपोर्ट भी दी। भागीरथ ने बताया कि गुरुवार की रात परिवार के साथ खाना वे लोग ढाणी में खाकर सो गए। देर रात अचानक लपटें उठी तो परिवार के सदस्यों ने अफरा तफरी मचा दी। भागीरथ अपनी पत्नी शारदा देवी, बेटा प्रमोद, रामदेव, बेटी अंगूरी एवं पूनम के साथ झोपड़े से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। भागीरथ ने बताया कि बेटी पूनम की शादी के लिए धन जोड़ रहे थे तथा कपड़े भी खरीद कर लाए थे जो आग में जल गए। आगजनी की घटना में 1 लाख रुपए नकद, 30,000 रुपए का कपड़ा, ढाणी के पास खड़ी बाइक व घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना रात को 1-1:30 बजे, हम तो सर सो गए थे बच्चे, और रात को पता नहीं अचानक आग लग गई। बच्चे ने बाहर किसी तरह जान बचाई और झोपड़ी थी, 1 लाख नगद थे और 30,000 का कपड़ा था, वो जल के एक मोटरसाइकिल जल गई, राख हो गया। आग पे परिवार जैसे परिवार के ने, पास मोहल्लों के ने आके काबू पाया। अभी तक कोई प्रशासन हमारे पास आया नहीं है कोई, तो परिवार बहुत संकट की घड़ी में है। शादी थी, शादी के लिए सामान लाया हुआ था। शादी तो अभी मानने वाले थे, अभी तो कोई फाइनल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इकट्ठा सामान कर रहे थे। वो गरीब परिवार है ना, इसलिए धीरे धीरे कोई कपड़े कैसे कुछ सामान अपने शादी के लिए सोच रहे थे। वो सारी मेहनत उनकी सारी चल रहा। झोपड़ी कहाँ पे स्थित थी ये पड़ियारा गांव में धातरी रोड 3 नंबर वार्ड में। जिला टीबी अस्पताल में शुक्रवार को भामाशाह द्वारा प्रदत्त राशन सामग्री का वितरण किया गया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि बिरमसर पहाड़ी खनन व क्रैशर विकास समिति द्वारा प्रदत्त राशन सामग्री को 15 टीबी रोगियों के परिजनों को प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्थान निक्षय संबल योजना संचालित की जा रही है, जिसमें कोई भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को पोषण के रूप में सहायता कर सकते हैं, जिसके तहत शुक्रवार को उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज जिला टीबी अस्पताल रतनगढ़ में राजस्थान निक्षय संबल योजना के तहत बिरमसर पहाड़ी खनन एवं क्रैशर विकास प्रबंधन समिति ने निक्षय मित्र बनकर तो जिले में अपने रतनगढ़ ब्लॉक में जो टीबी के पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको आज पोषण किट वितरण की गई। 15 तरह के मरीजों को पोषण किट दिया गया, जिसमें दाल, आटा, तेल वगैरह पोषण सामग्री थी। इसके अलावा मैं और भी भामाशाहों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी अपने योगदान दें और टीबी के इस तरह के पेशेंटों को पोषण किट वितरित करें। एक बार पुनः धन्यवाद बिरमसर पहाड़ी खनन क्रैशर समिति का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में केपीएस स्कूल के छात्र गौरी शंकर ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अव्वल खेल कौशल का प्रदर्शन किया। गौरी शंकर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते ग्रुप स्टेज में राजस्थान ने बिहार, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश को हराकर अव्वल रहा। सेमीफाइनल मैच में कड़े संघर्ष से दिल्ली से 2 अंकों से पराजय का सामना करना पड़ा तथा राजस्थान की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। गौरी शंकर का चयन जयपुर एसएमएस स्टेडियम में हुए ट्रायल में हुआ था। इस ट्रायल में प्रदेश के 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 12 का चयन किया गया था। खिलाड़ी का रतनगढ़ पहुंचने पर स्कूल परिवार द्वारा उसका सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक ओम प्रकाश गोदारा, प्राचार्य कपिल देव चाहर, विजय गोदारा, दुर्गेश नाथोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट चुनावी, कपोल कल्पित, लोक लुभावना एवं झूठ का बुलिंदा है। पिछले 4 बजट घोषणाओं की 30% क्रियान्विति अभी तक हो भी नहीं पाई। किसानों को कृषि के लिए पूरी बिजली उपलब्ध करवाना भी राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बेरोजगारी को भत्ता देना, बेरोजगारी युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वादा खिलाफी कर चुकी है। ऐसे में इस लोक लुभावने एवं पूर्णतया चुनावी बजट घोषणाओं से प्रदेशवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश का आमजन राज्य की कांग्रेस सरकार की झूठी घोषणाओं से ऊब चुका है। आज हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का बजट 2023 विधानसभा में पेश किया। बजट पूरा गरीब, दलित, मजदूर, किसान, युवाओं, बेरोजगारों एवं महिलाओं को समर्पित किया, जिसमें
आम जन को राहत दी गई है। महिलाओं का रोडवेज में 50% किराया, गरीब लोगों की पेंशन डबल, इसके साथ साथ आम उपभोक्ता की बिजली 100 यूनिट फ्री, इसके साथ साथ चिरंजीवी मुख्यमंत्री योजना में निःशुल्क 10 लाख से 25 लाख तक का फ्री इलाज ऑपरेशन एवं 5 लाख कैजुअलिटी पर क्लेम के स्थान पर 10 लाख रुपए बढ़ाकर दिए गए। इसके साथ साथ किसान का बजट अलग से पेश किया जाएगा और आवाम को इससे लाभ मिलेगा। कोरोना के दौरान जिन परिवारों में दोनों माता पिता की मृत्यु होकर अनाथ हो गए वे सरकारी नौकरी, चल लंबी में हमारे किसान की आवाम की गाड़ियों गई है जो 40,000 रुपये तक का क्लेम। और राजस्थान में युवाओं को जो अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान स्वीकृत किए, बजट में ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान डेवलप करने के लिए स्वीकृतियाँ दी, पानी, बिजली, स्वास्थ्य में सुधार के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया। ये बजट राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए तथा राहत भरा बजट है। इससे हमारी सरकार की जो आवाम के प्रति जो भावना थी, गरीब दलित को ऊंचा उठाने के लिए, राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को साधने के लिए और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को जो लाल सरकार से अपेक्षा थी उसको पूरा किया और संविदा कर्मियों की मानदेय बढ़ाया, संविदा कर्मियों नियमित करने के लिए व्यवस्था की गई और इसके साथ साथ ओबीसी जो पुरानी पेंशन थी उसमें कई लोगों को और जो वंचित थे शामिल किया और उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान किया, जिससे कुटीर उद्योग धंधे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पनपेंगे। इसके साथ साथ 1000 इंग्लिश स्कूल गाँव में, 1000 शहरों में खोली जाएगी। एक बहुत बड़ी शिक्षा जगत में क्रांति के रूप में आई है और कोई भी वर्ग को टच किए बगैर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सोची गहलोत नहीं छोड़ा और ये बजट प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये सराहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के बजट से आवाम खुश है और आने वाले वक्त में इसका प्रदेश को और हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को भी लाभ मिलेगा और इसको धरती पर उतारने के लिए हमारी सरकार, हमारे राजस्थान लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रशासक संगठन के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से इसको धरती पर, धरातल पर उतारेंगे, जिससे आवाम को जो भी घोषणा की गई है उससे राहत मिलेगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं राजस्थान की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट के बाद नगर पालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के नेतृत्व में पार्षदों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सूबे के मुखिया द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया गया। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जैसी ऐतिहासिक घोषणा से लोगों में खुशी है। किसान, युवा, व्यापारी, महिलाओं सभी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया जो ऐतिहासिक है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, पार्षद मनोज सोनी, खिराज अकरम, क्यूम, मनीष मेघवाल, नूर मोहम्मद, मुख्तार खान, ममता सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व पालिका अध्यक्ष सारस्वत व पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान ने पार्षदों के साथ टाउन हॉल में बजट का लाइव प्रसारण भी देखा।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक बजट पारित किया है और इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्ग का ध्यान रखा है, स्पेशली महिलाएं, विद्यार्थी, गरीब, पीड़ित, वंचित, अमीर, गरीब हर तबके को ध्यान में रखते हुए ये बजट पारित किया गया है और बहुत ही शानदार बजट है। सभी प्रदेशवासी इस बजट का लाभ उठा सकते हैं और मैं सभी प्रदेशवासियों को इस शानदार बजट के लिए बधाई देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी शानदार योजनाएं लेकर आए हैं, जैसे कि घरेलू जो बिजली है उन्होंने 100 यूनिट तक फ्री कर दी है और उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है। महिलाओं को रोडवेज का किराया 50% किया गया है। ये भी एक बहुत ऐतिहासिक पहल है। पूरे भारतवर्ष में ये बजट बहुत ही ऐतिहासिक सिद्ध होगा। साथ ही जो भी हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उनमें भी उन्होंने 30,000 कर्मचारी और लगाने की बात कही है। तो इन सभी बातों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो भी योजनाएं वो लेके आए हैं विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, कृषि के लिए और चिकित्सा के लिए जो भी योजनाएं हैं, जैसे कि चिरंजीवी योजना है तो उन्होंने 10 लाख का बीमा बढ़ा के जो 25 लाख कर दिया है। तो ये बहुत ही शानदार पहल है कि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।